अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे बच्चों को पेट रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। कभी ये कहती थी हमने बिल्ली रखनी है, कभी चीते का बच्चा रखना है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। तो जब पाकिस्तान मैंने कहा था जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को कलरफुल चूज़े लेकर दूँगी। तो वहाँ जब हम गए तो पहले तो हमें मिले नहीं। जब हम पाकिस्तान से वापस आ रहे थे तो तब मेरी बेटियों को जो है वो छोटे छोटे कलरफुल चूज़े जो मिलते हैं वो मिले। लेकिन हमारे आने का जो है वो में सिर्फ 2-3 दिन बाकी थे सऊदी अरेबिया। तो मेरे बच्चों को था कि हमने साथ लेकर जाने हैं। लेकिन हमें पता था बग़ैर वैक्सीनेशन के और इनके कुछ रूल्स होते हैं, किसी पेट को नहीं लेकर जा सकते। तो फिर यूँ हुआ कि ये लोग ज़िद करके साथ लेकर गए। लेकिन जब एयरपोर्ट पर जो है उन्होंने बोला कि ये आप लोग नहीं लेके जा सकते हैं, तो काफ़ी मेरी बेटियां जो हैं वो परेशान हुई, बल्कि रोने वाली हो गई। और फिर हमने एयरपोर्ट पर ही किसी जो चेक करने वाली होती हैं वहाँ पर किसी एक ख़ातून को हमने चूज़े दे दिए। और फिर ये हुआ कि मेरी बेटियां उन चूज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करती थीं। तो यहाँ पर जब हम आए तो हमने सोचा कि यहाँ से पता करेंगे, लेकिन हमें अंदाज़ा था कि यहाँ सऊदी अरेबिया में तो बाकी पेट मिल जाते हैं, लेकिन ये चूज़े तो कहीं से भी नहीं मिलते हैं। तो फिर जब मेरी छोटी बेटी की बर्थडे आई और फिर यहाँ पर जैसे पाकिस्तान में मेला लगता है, तो एक मिस्र का मेला लगा था। तो वहाँ पर पेट एनिमल्स में फ़िशेस थी, बर्ड्स थे और ये चूज़े भी थे। फिर मेरे भाई लोग जो हैं वो नफ़ीसा की बर्थडे पर ये चूज़े लेकर आए और उसको सरप्राइज़ दिया, जिससे मेरी बेटियाँ इतना खुश हुईं। और वो क्या खुश हुई, मैं भी बहुत खुश हुई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिस करती थीं और सर्च करती रहती थीं कि सऊदी अरेबिया में कहाँ से चूज़े मिलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अभी तकरीबन 1 माह से ऊपर इनको हो रहा है टाइम। आपको अक्सर वीडियोस शेयर करते हैं और ये माशाल्लाह थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, बहुत छोटे छोटे थे। और अभी जो है वो मेरा तो दिल चाहता है कि अब दे दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गंद भी करते हैं और ये एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, वरना कहाँ पे हम बंद घरों में रख सकते हैं। और वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि यहाँ पर हमारी बहुत बड़ी गैलरी है आउटसाइड, ये देखें, आपको बाहर दिखाते हैं बाहर का मंजर। और अब हम लोगों ने चूँकि हर छोटी ईद जो है हम मदीना पाक में करने जाते हैं, और अभी ये ने 1 मंथ हुआ है, बल्कि 1 मंथ से अबव हो गया है। तो अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही थी कि इनको कहाँ पर छोड़ें, क्या करें, इनको किसी को दे दें, मतलब सेल कर दें या वैसे दे दें। लेकिन मेरी बेटियां जो हैं, क्योंकि अब इनको इनसे बहुत ज़्यादा वो है प्यार हो गया है और वो नहीं देना चाहती हैं। तो हमने 1-2 लोगों से बात भी की है, और सभी के लिए मुश्किल होता है रखना इसी तरह से, और वैसे भी छोटे हों तो और बात होती है, अभी ये बड़े हो गए हैं, हर वक्त केज में भी रखना मुश्किल है। तो जिसकी वजह से जो है वो हमें बहुत टेंशन हो रही है कि हम इनके साथ क्या करें। पहले मैं वीडियो बनाने लगी थी और पूछना चाह रही थी आप लोगों से कि आप काइंडली सजेस्ट करें, क्या पता किसी से मशवरा मांगने से कोई अच्छा और बेहतरीन मशवरा मिल जाता है। तो फिर जो है वो हम लोगों ने एक दिन, मेरे ज़हन में आइडिया आया कि पेट शॉप पे, क्योंकि उनके पास बाकी भी बर्ड्स होते हैं, तो उनको दे के चले जाते हैं। क्योंकि हम 8-10 दिन के लिए जा रहे हैं, ये नहीं है कि थोड़े दिनों के लिए जा रहे हैं। तो 8-10 दिन थोड़े नहीं होते हैं, उसके पीछे ऐसे ही किसी बर्ड्स को पीछे छोड़ जाना बड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन वो नहीं मान रहे थे, वो तो यही कह रहे थे इनको ज़िबा कर दो। लेकिन मेरी बेटियां तो कहाँ ज़िबा करने देती हैं इनको, या इस तरह से वो सोच भी नहीं सकती हैं। तो फिर आखिरकार जो है वो अब कोई और चारा नहीं हमारे पास, तो हम लोगों ने लास्ट यही सोचा, एक हैं और 2 फैमिलियाँ यहाँ जानने वाली, लेकिन हम किसी के ऊपर इस तरह से बर्डन नहीं डाल सकते हैं कि बर्ड्स उनको दे दें और वो इनकी केयर करें। और साथ भी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि तकरीबन 13-14 घंटे का सफ़र है, और वहाँ गाड़ी में अपनी जगह बड़ी मुश्किल से होती है, तो इन बर्ड्स को कैसे बंदा साथ रख सकता है। फिर वहाँ पे होटल में रहना, ये सारी चीज़ें, जिसको देखते हुए हमें बहुत मुश्किल लग रहा था। और फिर बिल आखिर हमारे जहन में आइडिया आया। पहले भी हमने ये देखें, ये जो है वो आप समझें पूरा नेट वगैरह हमने लगवा दिया है कि ज़री मतलब ये उड़ने वाले हो चुके हैं, तो ऐसा ना हो आउटसाइड उड़ जाएं। तो वो जाली हमारी ख़राब हो गई थी,
कल सिर्फ हमने इन्हीं के लिए दोबारा से ये पूरा अपना गैलरी में नेट लगवाया है, ऊपर से लेकर ये देखें नीचे तक। और अब हमने यही सोचा है कि इनको हम छोड़ जाते हैं, और इसके लिए जो है हमारी बाजी थी, उनके पास मुर्गे हैं, उन्होंने खेड़ा में होते हैं ज़ायदा बाजी, उन्होंने हमें मशवरा दिया था कि बेशक आप इनको बहुत सारा खाना डाल के चले जाएं, पानी रख के चले जाएं, तो एक हफ़्ता 10 दिन इंशाल्लाह इनके इजीली निकल जाएंगे। लेकिन दिल को बहुत कुछ होता है कि ऐसा ना हो पीछे से कुछ प्रॉब्लम हो जाए और कुछ इनको मुश्किल ना हो, क्योंकि बाकी बर्ड्स तो होते हैं वो उड़ के इधर उधर से खाना तलाश कर लेते हैं। ये यहाँ देखिए कबूतर बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कबूतर हैं यहाँ पर, तो वो अक्सर इन गैलरीज़ में रहते हैं, हमारी गैलरीज़ वगैरह में, तो हमें मुश्किल लग रहा था। अभी ये देखें मैंने जो है वो इतना सारा दाना पीसा है, आप बताइएगा कमेंट करके कि ये 8-10 दिन के लिए इन 3 चीज़ों के लिए क्या काफ़ी होगा। और ये हम इन डिब्बों में डाल जाएंगे पानी के। हाँ, एक हमारे पास स्मॉल सा टब है, 2 जगहों पे खाना डाल जाएंगे, 2 जगहों पे पानी डाल जाएंगे। तो फिर मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि हम बंदों के तो हवाले करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम रब के हवाले करके जाएं, जो इनको पैदा करने वाला है और जिसने इनको पैदा किया है और जो सबका खालिक व मालिक है और जो सबको रिस्क देता है, तो इंशाल्लाह इनको कुछ भी नहीं होगा और ये सही व सालम यहाँ पर मौजूद होंगे। और देखते हैं इंशाल्लाह। अब मुझे इजाज़त दें क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, लेकिन इंशाल्लाह वापसी पे आकर बताएंगे कि हमारे चूज़े अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सही व सालम होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और खाना भी इनका अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा, पानी में, खाने में, और ये बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। क्योंकि जो चीज़ अब अल्लाह की सपोर्ट की जाती है ना, उसको कभी कुछ नहीं हो सकता। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।